बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जर्नल चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, पेज नंबर 93। सब लोग 93 पेज नंबर ओपन कर लें। उसमें बेटा वो कहता है कि 2015 में 1 मई को कमेंस बिजनेस विद कैश। 1 मई को कारोबार शुरू किया गया कितने कैश के साथ? 2,50,000 के साथ। 2015 मई 1 उसने बेटा कारोबार शुरू किया। वो कहता है जी रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये जर्नल में हमने ट्रांजैक्शन पास करनी है। वो जर्नल एंट्रीज ये मैंने कल भी बताया था। जर्नल को डे बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे बुक। इसको रोजनामचा भी कहते हैं, जिसमें डेली का काम डेली रिकॉर्ड किया जाए। इसको बेटा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। तो ये फ्रांसीसी जुबान के लफ्ज जोर से निकला। किससे निकला? जोर से। जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू डेट। यानी क्रोनोलॉजिकली का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू डेट। यानी एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हम डेली का काम डेली डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेट को जब उसने कारोबार शुरू किया, तो बेटा ये आपको मैं समझाने के लिए लिखता हूं। उसने जब कारोबार शुरू किया, इंक्रीज कैश। इंक्रीज कैश करंट एसेट होता है, हम पढ़ चुके हुए। बैलेंस कैश का इंक्रीज हुआ बिजनेस में, डेबिट होगा। और जिस पैसे से कारोबार शुरू किया जाए बेटा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस में कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज हुई। कैपिटल फिक्स लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? वो इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटा इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट ₹2,50,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,50,000 being business started with cash. Started business with cash. कैश के साथ कारोबार शुरू किया गया। बेटा ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें हमने देखा कि उसने कारोबार शुरू किया है 2,50,000 के साथ। तो कैश इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। एसेट है, एसेट इंक्रीज हो डेबिट। लायबिलिटी कैपिटल फिक्स लायबिलिटी है, वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। और ये उसके नीचे जो छोटी सी वजाहत होती है इसे क्या बोलते हैं? नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। दूसरी ट्रांजैक्शन है बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट ₹10,000। तनवीर से उधार चीजें खरीदी। तनवीर से उधार कितने की? 10,000। जब पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़ा, फिर जर्नल में पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा बेटा। गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, खरीदी हुई चीजें क्या हो रही हैं? इंक्रीज। तो अकाउंटिंग में उसके लिए हेड यूज होता है परचेजेस। क्या यूज होता है? परचेजेस। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो बेटा इंक्रीज परचेजेस। परचेजेस बेटा फ्लोटिंग एसेट होते हैं। ये वो गुड्स होती हैं जो इस नियत से खरीदी जाती हैं कि इसको दोबारा बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इंक्रीज परचेजेस, फ्लोटिंग एसेट इंक्रीज हो गए। फ्लोटिंग एसेट्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। बेटा एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। अगर नकद खरीदे तो कैश कम होता है। नकद खरीदे तो कैश है, लेकिन नकद नहीं खरीदा, क्या किया? उधार खरीदा। वो उधार है। परचेज गुड्स फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। जिससे उधार खरीदे उसे बेटा क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटा क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर का बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज। ये करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? करंट लायबिलिटी। क्या होती है? जिससे उधार खरीदे उसका नाम क्रेडिट किया जाता है। किससे खरीदी है? तनवीर से। तो तनवीर अकाउंट क्रेडिट हो जाए। तनवीर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिटर बेटा करंट लायबिलिटी है। 3 मई को उसने चीजें खरीदी
हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 से, और जिस बंदे से खरीदी है उसका नाम क्या है? तनवीर अकाउंट क्रेडिट। जिस बंदे से खरीदेंगे उधार वो क्रेडिटर होता है। ये जिस बिजनेस से जिससे भी खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होगी। अगर नकद खरीदते थे तो यहाँ पे कैश आता है। अब चूंकि उधार खरीदी है तो उसका नाम लिखा जाएगा जिस बंदे से खरीदी है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार ऑन क्रेडिट लिखा हो, ऑन अकाउंट लिखा हो तो ये इसका मतलब है उधार लेन देन हुआ। थर्ड है ट्रांजैक्शन 8 मई को बेटा उसने 8 मई को उसने बेटा जो ट्रांजैक्शन बताई हुई है वो कहता है जी परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल। परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल, यहां भी नहीं बताया फॉर कैश, नकद नहीं खरीदा, ये भी उधार। परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल। अब बेटा चूंकि उसने बता दिया खरीदा क्या है? टाइपराइटर, तो टाइपराइटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर हमने पढ़ा था ये ऑफिस इक्विपमेंट में आता है। किसमें आता है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बेटा ये टाइपराइटर जो है ऑफिस इक्विपमेंट है और ये एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स। इंक्रीज हुए, क्या हुए? इंक्रीज हुए। जब खरीदेगा तो टाइपराइटर जो है वो दफ्तर में आएगा, उसके पास आएगा, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, दफ्तरी सामान इंक्रीज होगा तो उसको बेटा क्या करेंगे? डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का बेटा उसने खरीदा है? 10,000। ये भी कितने का खरीदा है? तो किससे खरीदा है उसने? किससे खरीदा? जिससे खरीदा जाए उधार उसको क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का बैलेंस बेटा इंक्रीज कर गया और वो क्रेडिटर जो होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होती है? करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे उसका नाम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसका नाम मुजम्मल से खरीदा है, ये बेटा क्रेडिट हो जाएगा। मुजम्मल, मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट, मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, या टाइपराइटर भी लिखेंगे तो ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग टाइपराइटर परचेज बट ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है ये बेटा उसने। टाइपराइटर भी उसने क्या किया है? उधार खरीदा है। नेक्स्ट बेटा ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कैश सेल, कैश सेल 15 मई को उसने नकद चीजें बेची हैं। क्या की हैं? नकद चीजें बेची हैं। और किसको बेची हैं? रहीम को। जब नकद बेचेंगे तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा एंट्री में। तो बेटा नकद चीजें बेची हैं, तो जब वो नकद चीजें बेच रहा है कैश पे तो उसके पास कैश आएगा कि जाएगा? कैश उसके पास इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैश करंट एसेट होता है। कैश का बैलेंस इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। तो बेटा जब वो नकद चीजें बेचेगा तो उसकी चीजें कम होंगी, लेकिन सेल इन डायरेक्ट रेवेन्यू होती है। सेल क्या होती है? तो उसकी रेवेन्यू इंक्रीज करेगी। उसकी रेवेन्यू क्या करेगी? इंक्रीज सेल। ये बेटा उसकी डायरेक्ट रेवेन्यू जो होती है वो इंक्रीज होगी। डायरेक्ट रेवेन्यू, सेल डायरेक्ट रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज हो तो उसको बेटा क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। वो कह रहा है कैश सेल टू रही 6,000। ये बेटा उसने 6,000 की चीजें बेची हैं और सेल अकाउंट क्रेडिट 6,000। सेल डायरेक्ट रेवेन्यू, being goods sold for cash।
नकद चीजें बेची हैं, वो रहीम को बेचे, करीम को बेचे, नाम नहीं लिखा जाएगा, अगर नकद बेचे या नकद खरीदे उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा वो क्या कह रहा है, 20th को 20th मई को उसने क्या किया बेटा, पेड सैलरी टू क्लर्क, क्लर्क को तनख्वाह दा की। पेड सैलरी टू क्लर्क, सैलरी जो होती है बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। जब वो तनख्वाह देगा, इंक्रीज सैलरी एक्सपेंस, इंक्रीज सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कौन से एक्सपेंस होते हैं? तो बेटा उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुए। एक्सपेंस हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था, एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। जब वो तनख्वाह देगा तो बेटा उसके पास जो कैश का बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज कैश का, उसका कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। और कैश करंट एसेट होता है, एसेट डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट, उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। सैलरी सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3000। बेटा सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, और कैश उसका डिक्रीज होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट 3000 being paid salary। सैलरी पेड टू क्लर्क, उसने वो क्लर्क को सैलरी अदा की। कोई कंफ्यूजन? ये बेटा अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 4 है जर्नल, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 93 सोहेल अफजल साहब की बुक पे। इसमें बेटा उसने जो ट्रांजैक्शन दी हुई हैं वो 2015 मई 2015 की हैं। तो उसमें बेटा हम लोगों ने देखा कि पहले उसने कारोबार शुरू किया, उसकी एंट्री पास की, फिर उसने उधार चीजें खरीदी हैं तनवीर से, उसकी एंट्री पास की, फिर उसने बेटा मुजम्मल से टाइपराइटर उधार खरीदा, उसकी एंट्री पास की, फिर नकद चीजें बेची, फिर उसने तनख्वाह दी क्लर्क को, उसकी एंट्री पास की। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।